अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 2 अरब 50 करोड़ साल पहले हुई थी। अहमदाबाद के पास से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 670 से 800 किलोमीटर तक फैली है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट है। उत्तर पश्चिमी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है और थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने में मदद करती है। लूनी, साबरमती, बनास जैसी नदियां अरावली से निकलती हैं। संक्षेप में, अरावली पर्वतमाला सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है जो भारत के इतिहास और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। पत्थरों और खनिजों के लिए अरावली पर्वतमाला में खनन प्रक्रिया तेज शुरू हो गई। इसके अलावा पेड़ों की कमी से अरावली पर्वतमाला कमजोर होकर ढहने लगी। इसको लेकर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही आए फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दे दी है। अरावली का लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर से भी कम की ऊंचाई का रह गया है। ऐसी स्थिति में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को अब अरावली को पहाड़ी नहीं माना जाएगा। 2010 की एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक अरावली क्षेत्र में कुल 12,081 पहाड़ियां दर्ज थीं। नई परिभाषा के बाद इनमें से केवल 1048 पहाड़ियां ही 100 मीटर की ऊंचाई के मानक पर खरी उतरेंगी, यानी लगभग 90% अरावली क्षेत्र अब अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। प्रदेश में अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला के ऊंचाई घटने से प्रदेश में मानसून सिस्टम भी प्रभावित होगा। प्रदेश में मानसून के जरिए होने वाली बारिश काफी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रदेश में रेगिस्तान का भूभाग बढ़ने की ज्यादा संभावना बन जाएगी। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरावली पर्वतमाला के भूभाग घटने से यह होंगे नुकसान। अरावली पर्वतमाला समाप्त होने से प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार होगा। प्रदेश में गर्म हवाओं का व्यापक असर बढ़ता जाएगा। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से बारिश नहीं होगी। प्रदेश में भूकंप के झटके आने के बढ़ेंगे असर। प्रदेश में अरावली से निकलने वाली नदियां हो जाएंगी समाप्त। प्रदेश के कृषि क्षेत्र में फसलों पर होगा बुरा असर। प्रदेश के भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।